10 ऐसे डिजिटल स्किल्स जो आपको अगले 10 सालों में मिलियनर बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऐसी 10 स्किल्स के बारे में बात करेंगे जिसको अगर आप सीख लेते हैं तो आप अगले 10 सालों में मिलियनर बन सकते हैं। तो नंबर 1 पे आता है, आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में हम पेड एड्स के जरिए अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, उनकी मार्केटिंग करते हैं। और अगर आप अब डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं तो आप 2025 तक मिलियनर होंगे अकॉर्डिंग टू द रिसर्चेस। क्योंकि हर बिजनेस ऑनलाइन आ रहा है, हर सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस ऑनलाइन आ रहा है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। तो हमारे पास एक सबसे बेस्ट ऑर्गेनिक वे मार्केटिंग का यही बचता है, पेड एड्स, मतलब डिजिटल मार्केटिंग। और नेक्स्ट पर हमारे पास आता है डाटा साइंस। जैसा कि आप लोगों को पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस पे वर्क करती है, वो किस पे बेस्ड होती है? वो बेस्ड डाटा पे होती है। तो उसके लिए बहुत सारे डाटा साइंटिस्ट चाहिए होते हैं जो एक हमें डाटा कलेक्ट करके दें, डाटा को एनालाइज करके दें और एक परफेक्ट डिसीजन या एक परफेक्ट डाटा सेट बना के दें। उसके लिए हमारे पास होते हैं डाटा साइंटिस्ट। और हमारे पास तीसरे नंबर पे आता है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी पास्ट में बहुत ज़्यादा इन डिमांड थी, प्रेजेंट में भी इन डिमांड है, और फ्यूचर में जब तक इंटरनेट रहने वाला है तब तक इन डिमांड होगी। क्योंकि जैसे रियल लाइफ में होता है, रियल लाइफ में हमारे पास सिक्योरिटी होती है, प्रॉपर एक बिजनेस के पास सिक्योरिटी होती है, ऐसे ही ऑनलाइन भी हमारे पास सिक्योरिटी होनी चाहिए हैकर्स के थ्रेट से बचने के लिए और अपने डाटा को सेफ रखने के लिए। बल्कि तो हर उस बंदे को सीखना चाहिए जो ऑनलाइन काम करता है या ऑनलाइन सर्विस बेस्ड स्किल बेस्ड या ऑनलाइन बिजनेस करता है, उसे ये स्किल लाजमी सीखनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आती है मशीन लर्निंग। जैसा कि पहले हमने देखा कि एक डाटा साइंटिस्ट हमें डाटा सेट बना के देता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा पे ही चलती है। तो मशीन लर्निंग इंजीनियर क्या करता है, वो एक ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल या एक ऐसा सिस्टम बनाता है जिसे हम वो डाटा देते हैं, जो डाटा डाटा साइंटिस्ट ने जो डाटा सेट हमें दिया था, वो फिर हम मशीन लर्निंग मॉडल को हम फीड करवाते हैं और मशीन लर्निंग मॉडल उस डाटा सेट को लर्न करके अपने आप फिर वो टास्क परफॉर्म करता है और नई लर्निंग करता है, न्यू लर्निंग स्टार्ट करता है और लर्निंग करता है। जितना हम उसे यूज करेंगे वो उतना लर्न करता जाएगा। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास है सर्च इंजन, जैसा कि गूगल। ये ज़्यादातर क्रिप्टो में यूज़ होती है, लेकिन फ्यूचर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है, क्योंकि वेब 3.0 जब आएगा वो टोटली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा। और नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, इसमें हम अपना डाटा सर्वर्स में रखते हैं। अब जैसा कि मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी इसे मैं एडिट करूंगा और यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा और आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे अपने मोबाइल पे। ये वीडियो ना तो आपके मोबाइल में सेव है ना आपने डाउनलोड की है, फिर भी आप देख पा रहे हैं। कैसे? क्योंकि आप यूट्यूब के सर्वर के साथ कनेक्टेड है जहाँ पे ये वीडियो अपलोड की हुई है। ये वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है। ये वीडियो इस टाइम किसी और कंट्री के डाटाबेस में सेव होगी, वहां से आप इस वीडियो को एक्सेस कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि आपको जान के हैरानगी होगी कि गेमिंग भी आजकल क्लाउड बेस्ड ही हो रही है। आपके लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल में गेम नहीं होती, आप क्लाउड पे गेम खेल रहे होते हैं। और नेक्स्ट आता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। जैसा कि आप लोगों ने स्टार्ट में जाना, हर बिजनेस डिजिटल आ रहा है, तो मेनली ये जो नए बिजनेसेस होते हैं पहले सोशल मीडिया पे आते हैं, फेसबुक पे आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं। तो इनके पेजेस भी तो हैंडल करने होते हैं ना किसी ने, तो इनके पेजेस वगैरह हैंडल करने के लिए सोशल मीडिया मैनेजर होता है। तो आप सोशल मीडिया मैनेजर बन के इनके पेजेस को हैंडल कर सकते हैं। तो ये भी अब फ्यूचर में बहुत इन डिमांड स्किल है। और नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग तो इंटरनेट की बेस है। ये तो पास्ट में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, प्रेजेंट में भी इसकी डिमांड है, और जब तक इंटरनेट रहेगा इसकी डिमांड रहेगी। मैं प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टाइम के साथ साथ अपडेट होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, नई नई लैंग्वेजेस आ सकती हैं, लेकिन आपको जो सीखना है प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल सीखने हैं। प्रोग्रामिंग बेसिक क्या है, इससे आप ऐप डेवलप कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, वेबसाइट्स डेवलप कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप इसको साइबर सिक्योरिटी में भी यूज कर सकते हैं। वो कैसे? आप इसमें सिक्योरिटी मेंटेनेंस एप्स बना सकते हैं। आप अपनी साइबर सिक्योरिटी स्किल्स को इसके साथ कंबाइन करके एप्स बना के कंपनीज को ऑफर कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है UI UX, यूजर इंटरफेस यूजर एक्सपीरियंस। अगेन इसकी भी स्टार्टिंग से डिमांड रही है, अभी भी डिमांड, और जब तक इंटरनेट रहेगा, जब तक डिजिटल वर्ल्ड रहेगा, इसकी डिमांड रहेगी। ये यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस सारा होता है। आप यूट्यूब का जो यूजर इंटरफेस है वो देख पा रहे हैं, ये किसने डिजाइन किया है? ये एक UI डिजाइनर ने डिजाइन किया है। UI डिजाइनर ना सिर्फ डिजाइन करता है बल्कि यूजर एक्सपीरियंस को भी नोट करता है कि ये बटन इधर होना चाहिए या इधर होना चाहिए। अगर मैं इधर लगा दूंगा बटन, ये अगर मैं सब्सक्राइब का बटन ऊपर लगा देता तो फिर क्या होता, क्या लोग उस पर
पे ज़्यादा क्लिक करते हैं। ये सारा एक्सपीरियंस होता है कि लोगों को कैसा एक्सपीरियंस होगा। और आपको एक फैक्ट बताऊं, बहुत सारे कस्टमर्स या बहुत सारे लोग उस वेबसाइट को दोबारा विजिट ही नहीं करते जिसका यूजर एक्सपीरियंस या यूजर इंटरफेस अच्छा ना डिजाइन हुआ हो। नेक्स्ट आ जाती है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग का पास्ट में बहुत ज्यादा डिमांड थी, प्रेजेंट में भी डिमांड और फ्यूचर में भी डिमांड रहने वाली है, क्योंकि इंटरनेट पे सब कुछ कंटेंट है। वेबसाइट पे जाते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, कंटेंट। यूट्यूब पे आपने टाइटल मेरा पढ़ा, थंबनेल पढ़ा, डिस्क्रिप्शन पढ़ा, आपने कमेंट किया, वो कंटेंट है। या आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन सब कंटेंट होता है, कंटेंट राइटर्स लिखते हैं। इसकी भी बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है हर चीज डिजिटल आ रही है। तो ये थी वो 10 स्किल्स जो आपको अगले 10 सालों में मिलियनर बना सकती हैं। अब हम बात करते हैं इन स्किल्स का कॉम्बिनेशन बना के आप कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो आप साथ यूआई और यूएक्स भी सीख लें। जो प्रोग्रामर कोड करता है वो किस पे करता है, वो यूआई पे ही करता है, वो यूजर इंटरफेस पे ही कोड करता है। मतलब उसे एक यूजर इंटरफेस दिया होता है डिजाइन करके कि आपने ऐसा डेवलप करना है, तो वो ऐसा डेवलप करता है। तो आप अगर वो सीख लेंगे तो आपका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और डिजिटल मार्केटिंग के साथ आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड कंटेंट राइटिंग भी सीख सकते हैं। जब आप उनका पेज हैंडल कर रहे होंगे आपको उनकी रिक्वायरमेंट्स का ज्यादा अच्छे से पता होगा, आप उनकी एडवर्टाइजमेंट ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। और नेक्स्ट आ जाते हैं डाटा साइंटिस्ट एंड मशीन लर्निंग, जहां पे आप डाटा साइंटिस्ट से लेके मशीन लर्निंग मॉडल को फीड करवा रहे हैं, वहां आप डाटा साइंटिस्ट भी बन जाएं। ये भी आपका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। आप खुद ही डाटा सेट बनाएंगे, आपको अच्छे से पता होगा अपने रिक्वायरमेंट्स के, मैंने कैसे डाटा सेट चाहिए मुझे, वो अपने मशीन लर्निंग मॉडल को आप वो डाटा सेट फीड करवा सकते हैं। और लास्टली हमारे पास कॉम्बिनेशन बनता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी। तो मैं इन स्किल्स को एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ: डिजिटल मार्केटिंग, डाटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, प्रोग्रामिंग, यूआई यूएक्स एंड कंटेंट राइटिंग। और इन स्किल्स को आप अपने बिजनेस पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या आप इनकी डिफरेंट फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे सर्विस भी दे सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, और सबसे जरूरी चीज वीडियो को शेयर लाजमी करें। और अगर आपको ऐसी कोई स्किल पता है जो नेक्स्ट 10 ईयर्स में आपको मिलियनर बना सकती है, वो हमारे साथ कमेंट में लाजमी शेयर करें।